नवंबर 21, 2024 लास्ट कथा हमारे गुरु जी की। जल लेकर के धोबी हुए उनकी दारिद्र अवस्था, दीन अवस्था देख करके आपके नेत्र में तो झल झल पास हो गया और पानी पलाट को हाथ छुओ नैन की जल संत। आपने जो अपने नेत्र के अश्रुपात से आपने जो है जल और चरणों के बोले मित्र आप बड़े दूर से यात्रा करके आ रहे हो, अब आप जो है पहले भोजन करने के लिए भोजन भविष्य में बना या भोजन की तैयारी में आप 56 भोग करोगे और तैयारी के लिए जाकर के आपने सुदामा को बैठा दिया। महाराज सुदामा जी ने अपने जीवन में कभी इतनी चीजें देखी नहीं। अब तो आप पंखा लेकर सुदामा के बीच के बगल में बैठ गए, एक एक वस्तु को स्वाद बताते हुए आप एक एक वस्तु सुदामा जी को जो है अलवा दीजिए। जब सुदामा जी ने झटपेट भोजन कर लियो, अब आपने सुंदर सुवासित जल ग्रहण उनको आपने सुदामा जी को आपने जो आचमन करा, आचमन करा के अपनी दुपट्टा तो आपने उनके हाथ पहुंचे और सुंदर जो पान की जो बीड़ा है वो उनको अलगाए और बोले मित्र आओ आप है आराम। महाराज या शैया पे शयन कक्ष में आप रुक्मणी के पास में पहुंचे, वो शैया कहती दूध के उफान जैसी सफेद आपकी शैया, अकदम किया में सुगंध उड़े, ऐसी शैया किया करके आपने अपने मतलब आपने और सो करके अब आपने अपने मंत्री अमात्य बुलाए। देखो भैया मेरे मित्र आए हुए हैं, जब तक ये द्वारका में रहेंगे तब तक मैं सुगंधा सभा में नहीं आऊंगा। अब तो वो स्थिति के बैठे तो सुदामा के संग में, हंसी मजाक करें तो सुदामा के संग में, खाएं तो सुदामा के संग में, डोले तो सुदामा के संग में, तो सुदामा के संग में महाराज 3 दिन व्यतीत हो। महाराज ये धर्मशास्त्र का नियम है कि कोई भी तीर्थ के स्थान पर या कोई भी सगे संबंधी की जाए 3 दिन के बाद ना से जोड़ जाए। अतः बोले कि भैया कृष्ण ऐसो या संसार में कौन हो जो आपके आतिथ्य को प्राप्त करके आपको शांति छोड़ना, लेकिन भैया हम भी गृहस्थी हैं, हमारी भी कठिन मिलादी है, हमारी भी यह पत्नी है, वो भी हमारी बात देख रही। आप बोले बात मित्र आपने विवाह भी कर लियो और हमको कोई सूचना भी नहीं दी, ये बताओ हमारी भाभी जी को नाम कहा है? बोले वो कैसी है? सुदामा जी बोले कि जैसे हम हैं ऐसे हम तुम्हारी भाभी हैं और सुशीला हो। आप सोच करके बोले कि भले ही मैंने अभी अपने भाभी जी के दर्शन नहीं किए, लेकिन वो विश्वास है यथा नाम तथा मित्र तुम जाएगी की तो लगा लेगा, पर एक बात तो बताओ कि हमारी भाभी जी ने हमको सौगात करने की है, वो सौगात तो हम दो पहले, जब हम वो सौगात खरीदेंगे तब तुम्हें जाने की बात बताएंगे। और महाराज कहाँ द्वारकाधीश को ठाट मार और ये लेकर के आए 3 मुट्ठी चावल की। अब इनको जो है वह कुछ देर में शर्मावे, कांच में पूछी वक्त और दावा। आपकी बड़ी तेज आपकी दृष्टि, आपने सुदामा जी को अपने पास बैठाने की तैयार किया। सुदामा जी बोले तुमको मालूम है जब हम और तुम दोनों जब उज्जैनी में जब गुरु के यहाँ पढ़ते, एक दिन हमारे यहाँ की रसोई में लकड़ी कम पड़ गई। हमारे गुरु जी आए, उनने एक तो जो है कुल्हाड़ी मुझको दे दी और एक मुझको दे दी और ये कही कि तुम ये लकड़ी काट करके 2 कट्ठा लकड़ी ले आओ। हम गुरु की आज्ञा का पालन कर लेते थे, हम सीधे जो जंगल में गए, हमने लकड़ी काटी, जहां सबने हमने लकड़ी को गट्ठर काटा। महाराज वास्तव में बड़ी जोर की बस आपको गई।
और बरसात कैसी भाई? भूतों न भविष्यति। बरसात बंदी नहीं हुई। जब बंदी नहीं भाई, मैं वाले गुरु की आज्ञा सुन करके जल्दी जल्दी बिना कछु गए खाई करवा। मैंने किसी मित्र अकल तुम कछु लेकर के आई हो, खाने पीने की चना चले ना, मुख कछु ले लो, मुख फूट गई। मतलब ब्राह्मण जैसा कोई स्वार्थी हुए नहीं। ब्राह्मण में सबसे ज्यादा करना क्या हो कि वो अपनी स्वार्थ